Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ी डिबेट चल रही है अमेरिका में कि FCRA अमेंडमेंट। तो पहले एक अमेरिका का लॉ होता है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये 1938 में बनाया गया था। उस समय नाजी का प्रोपेगेंडा बहुत चलता था, तो अमेरिका में लॉ बनाया गया था क्योंकि दे वर इन्फ्लुएंसिंग द लोकल पॉपुलेशन फ्रीली। और उसमें ये नहीं पता लगता था कौन किसका एजेंट है। इटली का चल रहा था, यूके का चल रहा था, फ्रांस का चल रहा था, सबका प्रोपेगेंडा चल रहा था अमेरिका में, तब ये लॉ बनाया गया था। इसका पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अमेरिका का जो लॉ है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, भारत का है FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, वो है अमेंडमेंट है वो। तो फारा का जो पर्पस था कि यूएस गवर्नमेंट और पब्लिक को पता होना चाहिए कि हु इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट द चेंज द ओपिनियन ऑफ यूएस गवर्नमेंट, पब्लिक ओपिनियन और लॉज ऑन बिहाफ ऑफ ए फॉरेन इंटरेस्ट, so that the influence can be evaluated in the light of its source। समझे आप? तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि अगर आप किसी फॉरेन के एजेंट पे काम करते हो, फॉरेन के पैसे पे काम करते हो टू इन्फ्लुएंस यूएस पब्लिक ओपिनियन, पॉलिसी और लॉज ऑन बिहाफ ऑफ ए फॉरेन इंटरेस्ट, दैट इन्फ्लुएंस कैन बी इवैल्यूएटेड इन इट्स सोर्स। तो ये लॉ बैन नहीं करता है कोई एक्टिविटीज और रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है एक्टिविटीज, ये बोलता है डिस्क्लोजर करो, बस मेरे को बताओ। और ये किया गया था नाजी प्रोपेगेंडा को और फॉरेन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, लीडिंग टू वर्ल्ड वॉर 2 और यूरोपियन वॉर 2। और ये लॉ काफी बार अमेंड किया गया था इन 1966। अब इसमें क्या है, फॉरेन प्रिंसिपल होना चाहिए कि फॉरेन गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टी है, एजेंट होना चाहिए, एजेंट पर जो ऑफ ए फॉरेन प्रिंसिपल और पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज intended to influence the US government or public, acting as a foreign relations counsel, soliciting, collecting, disbursing money or other things of value, representing the foreign principal's interest before any US government agency। तो within 10 days any agent must register with DOJ, Department of Justice, FARA unit within the National Security Division to agreeing to act as an agent and before performing any covered activities। तो रिलेशनशिप होना चाहिए विद द फॉरेन प्रिंसिपल, कॉपीज ऑफ एग्रीमेंट, डिस्क्रिप्शंस ऑफ एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल रिसीव्स डिसबर्समेंट्स, और हर 6 महीने में रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए। वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। और इंफॉर्मेशन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन प्रिंसिपल must be labeled to disclose the agency relationship। और ये पब्लिक रिकॉर्ड है ऑन द फारा वेबसाइट। जो स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशंस है अमेरिकन लॉ में वो है, आप समझे क्या कर रहे हैं कि मतलब अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, आपको यहाँ पे जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज एन एजेंट, और उसकी सारी रिलेशनशिप उस फॉरेन के साथ करनी पड़ेगी। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो, किस लिए खर्च कर रहे हो। ओके, एग्जेम्पशंस हैं डिप्लोमेटिक कंसुलर ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, सर्टेन प्राइवेट एंड नॉन पॉलिटिकल कमर्शियल एक्टिविटीज, नॉन पॉलिटिकल and private commercial activities, religious, scholastic, academic, scientific और fine arts pursuits, कुछ categories हैं, certain legal representation by qualified attorneys, वो कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्पेसिफाई करेगा कौन सा है, and persons engaged in lobby who are already registered under the Lobbying Disclosure Act of the US Congress। ठीक है। और FARA unit administers and reinforces the law। Willful
violations can result in civil or criminal penalties. 2016 के बाद इसको इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि आपने देखा क्या हुआ फॉर द ट्रम्प, अगेंस्ट द ट्रम्प कितना लोगों ने पैसा भेजा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जॉर्ज सोरोस, राइट। अब भारत का एफसीआरए बिल है, पुराना बिल है, अमेंडमेंट अभी हो रहा है। एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, डोनेशंस बाय इंडिविजुअल्स, ये भारत की होम मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है। प्रिंसिपल दोनों के सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि फॉरेन मनी जो इंडिया में आता है वो हिंदुओं, भारत का डेमोग्राफी चेंज करने के लिए है, रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। दैट इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया एंड टू हिंदूज एंड सनातन धर्म। ठीक है, अमेरिका तो ऐसा तो नहीं है कि भारत पैसा भेज रहा है अमेरिका में, या भारतीय इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं टू डू द गॉड्स वर्क, टू मेक ऑल अमेरिकन एज हिंदू, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो वाई अमेरिकन और अमेरिकन कांग्रेसमैन सपोर्टिंग अमेरिकन टैक्स पेयर मनी टू बी सेंट टू इंडिया टू डू रिलीजियस कन्वर्जन टू मेक देम क्रिश्चियन? अगर ये लोग पैसा भेज रहे हैं टू मेक हिंदूज एज क्रिश्चियन, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द बेनिफिट? वो तो भगवान, अगर किसी का मन है तो चेंज हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन व्हाई द यूएस गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, व्हाई यूएस कांग्रेसमैन इज इन्वॉल्व, व्हाई द यूएस टैक्स पेयर मनी इज इन्वॉल्व, व्हाई? आप सोचिए, कोई बोलता है कि ठीक है मुझे आज क्रिश्चियन बनना है, अपनी तरफ से बनना है, तो बन जाओ। अमेरिका में कितने सारे अमेरिकन हैं वो आर हिंदू, व्हाइट अमेरिकन प्रैक्टिसिंग हिंदू, जूलिया रॉबर्ट्स, बड़े बड़े लोग हैं, एक्टर्स हैं, है ना, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, हिंदू प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बन जाओ। आपने किसी ने फोर्स नहीं किया, प्रोटेस्टलाइज नहीं किया, आप अपनी इच्छा से बन गए। भारत में टू कन्वर्ट द मासेस क्या हो रहा है? केरल में डेमोग्राफिक चेंज हुआ, केरल का हाल देखिए। कैथोलिसिज्म इज अ सोर्स फॉर कम्युनिज्म, एंटी इंडिया एक्टिविटीज। वो द पीपल हु आर कन्वर्टेड इन इंडिया हेट इंडिया, है ना। People who convert from Christianity to Hindu in America, do they hate America? No. Does any Hindu temple in America speaks against Christians, Muslims or any other organization? Never. Never. What happens in India? Reverse. जितने भी convert होते हैं इंडिया में, all the churches speak against Hindus. They want to destroy Hinduism. Openly, they hate Hindu, they hate Sanatan Dharma, they hate Ved, Puran. आप देख रहे हैं impact reverse. Tell me one Hindu who is criticizing church in America. Nobody. They reply, but they don't threaten. India में will change the government. That's why India में FCRA is very much needed. Very much needed, because it's a foreign plan. That means US congressman talking about it. Has any कोई इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला है कि मुझे हर जगह अमेरिका में बजरंग बली के मंदिर खोलने? हमारे पास तो प्रूफ है रामायण का पुराना। नेटिव अमेरिकन बोलते हैं उनका कनेक्शन भारत से है, उनके जीन्स है भारतीय। हमारा तो प्रूफ है शिव जी की आराधना कराना। क्या इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ अमेरिका विल हैव हिंदू टेम्पल? Is Indian government saying that? So why US congressman is saying that I want to promote Christianity in India? Why the Indian भारतीय MPs सो रहे हैं क्या बैठ के? क्या वो क्यों नहीं बोल रहे एक साधारण उधर अमेरिका में? एक बात ये भी है कि अमेरिकन ये जो कांग्रेसमैन को कुछ समय बहुत होता है फालतू का बकवास करने का। इनका इलेक्शन होता है 80,000 लोग, 90,000 लोग, 1 लाख लोग, बस 2 लाख लोग उसमें इलेक्ट हो जाते हैं। समय बहुत देंगे बकवास करने का। भारतीय एमपी के पास टाइम ही नहीं है। बट क्या ऐसा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहे हैं भारत का पार्लियामेंट सेशन में कि मेरे को हर गांव में अमेरिका में हनुमान मंदिर खोलना है, और जो उसको रोक के दिखा तो हम लड़ेंगे फिर? Does anyone is saying demographic religious subversion,
that we will bring back Native American religions in America back. ऐसा कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है. कोई भारतीय पॉलिटिशियन बोल रहा है? नहीं. Why American politicians have problem? Because they are the source of this issue. वो चाहते हैं रिलीजियस कन्वर्जन हो, भारत बने क्रिश्चियन देश, भारत में सनातन धर्म पहुंच जाए म्यूजियम में, जैसे मैक्सिको में पहुंचा था. मैक्सिको में क्या है, वो अपने एस्टेक कल्चर को देख के बोलते हैं अरे वाह क्या कल्चर है हमारा पुराना वाला. तुम प्रैक्टिस क्या करते हो? कैथोलिसिज्म. पुराने एस्टेक मंदिरों के ऊपर टेम्पलो मेयोर, ऊपर ही चर्च बनाया गया है, सिर के ऊपर. मैक्सिको की पार्लियामेंट जो है, जो एस्टेक पैलेस के ऊपर बनाई गई है. यू नो दे वांट टू डू दिस इन अमेरिका. तो बदमाश लोग हैं, बदमाश. तो क्रिएशन ऑफ ए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सुपरवाइज or dispose of unutilized foreign contribution. US banks were found doing Naxalism funding. Debit card use करके $41 million of Timothy Foundation was used to change the demography. Special protection of places of worship. Authority must retain their religious character. इसमें एक और प्रोविजन ऐड होना चाहिए. नो प्रोजेलिटाइजेशन अगेंस्ट सनातन धर्म हिंदू फेथ. एनी पास्टर फाउंड इट मस्ट बी जेल्ड. भारतीयों को एफआईआर फायर करना चाहिए. जितने भी लोकल में जगह जहां जहां भी सुने एफआईआर फायर करें उसके ऊपर. रिक्वायरमेंट्स और लिखा है रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर सर्टेन वायलेशन पे 5 साल से कम पनिशमेंट कम की गई है. It's a very lenient law as compared to American law. Indian FCRA is very lenient. मैं तो चाहता हूँ कि उसको जेल हो लाइफ टाइम के लिए अगर वो फॉरेन के लिए काम कर रहा है. If you take American taxpayers money for India for proselytization और आप सनातन धर्म के विरुद्ध बात करो तो आपको जेल होनी चाहिए, उसमें दंड मिलना चाहिए. ये प्रोविजन ऐड होने चाहिए यहाँ पे. तो I think there is no comparison between the two. अमेरिका का लॉ इज मच मोर स्ट्रिक्टर एंड व्हाट दैट, ये तो सीधा वो रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन चला रहे हैं भारत में, और भारत के एमपी सो रहे हैं बैठ के. सोना ही बोलेंगे, बाकी सब बड़े बड़े इश्यूज पे बात की जा रही है. ये मेन इश्यू है ना. सभी को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं लोकल एमपीज को बोल रहा हूँ जहां जहां प्रॉब्लम है. आप लोग क्यों नहीं इश्यू उठाते हैं? आप लोग क्यों नहीं बात करते अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर? क्यों बोलिए, आप इश्यूज उठाइए कि आपके इधर क्यों ऐसा हो रहा है. बिकॉज वो थोड़ा सा एजुकेशन होना चाहिए सबका. दे नीड टू लर्न. बड़ी बड़ी बातें नहीं होना चाहिए कि ये लोग तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वर्जन में आ गए ना, कि हर डिस्ट्रिक्ट को काउंटर कर रहे हैं. ये सब एक चर्च से एफिलेटेड होगा. ये वेस्ट वर्जीनिया से है. वेस्ट वर्जीनिया कोई चर्च होगा भारत में. आंध्र प्रदेश, सबको टारगेट होता है. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मलयालम, तेलंगाना, ये इनका टारगेट होता है. और कर्नाटका. वाई दे टारगेट दीज स्टेट्स? क्योंकि उनको लगता है इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर इनको क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी. ऐसा बता. अरे गाय का मांस खाने से कुछ नहीं होता. मतलब कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली गाय का मांस खाने में, कर्म को नहीं मानने में, कुछ नहीं. सब मिकी माउस है, सब आर्टिफिशियल है. तो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग. थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाया उसको. वो कुछ प्रोविजन देखे, फॉरेन एजेंट रेगुलेशन एक्ट, अमेरिकन लॉ के, फारा के, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम एफ. सो और स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस बनाए और इन सबका वीजा कैंसिल करें. और अगर ये लोग नहीं मानते तो ठीक है, लेट्स प्लान अ बजरंग बली टेम्पल एक्सपेंशन प्लान. लेट इट बिकम द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया. हम चाहते हैं कि हर जगह, हर गांव में बजरंग बली के मंदिर पहुंचे. बजरंग बली पहुंच जाएंगे तो राम तो पहुंच ही जाएंगे हर जगह. तो बस इतना ही है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, आपके लिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ. एंड डू जॉइन अवर गुरुकुल एंड लेट मी नो फीडबैक. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए वीडियो को, दूसरों को बताइए. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. थैंक यू.